Hello बच्चों, let's see this question. With reference to the scheme given, which of the given statements about T, U, V and W is or are correct? हमारे पास T जो है वो एक साइक्लिक एस्टर है जिसका रिएक्शन LiAlH4 के साथ कराया जा रहा है जो फॉर्म कर रहा है U। फिर उसका रिएक्शन CrO3 in presence of H+ कराया जा रहा है जो कि बना रहा है V। और उसका ही रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ कराया जा रहा है। यहाँ पे देखो बच्चों, जो CH3CO2 होगा ये, ठीक है, ये एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ बेसिकली रिएक्शन होगी और वहां से बन रहा होगा W। चार ऑप्शंस हमारे पास जो गिवन है वो क्या है? T इज सॉल्युबल इन हॉट एक्वस NaOH, B कह रहा है U इज ऑप्टिकली एक्टिव, C कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ W इज C10H18O4 एंड D कह रहा है V gives effervescence on treatment with aqueous NaHCO3। तो चलिए इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली रिएक्शन पता होना चाहिए, रिएक्शन ऑफ LiAlH4 किस तरह वो रिडक्शन रिएक्शन दिखाता है, और उसके अलावा हमें पता होना चाहिए रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये जो रिएक्शन सीक्वेंस हमारे पास गिवन है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे पास प्रोडक्ट मतलब सॉरी रिएक्टेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है इस तरह से, एक साइक्लिक एस्टर है जो, ठीक है, यहाँ पे CH3 बना हुआ है, इसका रिएक्शन LiAlH4 के साथ कराया। अब देखिए एस्टर को LiAlH4 क्या करता है, वो दोनों ही साइड OH में रिड्यूस कर देता है उसको। तो यहाँ से जो हमारा कंपाउंड आ रहा है वो आएगा इस तरह से OH OH, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब ये है हमारा U, ठीक है। क्या U ऑप्टिकली एक्टिव है? तो नहीं, U ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि इसके पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो CH3 वाला कार्बन है सर क्या वो कायरल नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप देखें उसके दोनों साइड जो ये अल्कोहलिक ग्रुप लगे हुए हैं वो सेम है, CH2 CH2OH CH2 CH2OH। तो ये U जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इससे शायद हमारा ऑप्शन बी सॉल्व हो रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि U इज ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा, इसका रिएक्शन कराना है हमें CrO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H3OH राइट। तो ये क्या करता है, जब आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को H+ के प्रेजेंस में लेते हैं, एसिडिक मीडियम में लेते हैं, तो वो जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं उसको डायरेक्टली ऑक्सीडाइज करता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा और ये इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा, ठीक है। और ये रहा आपका यहाँ पे CH3 मौजूद है। V, ये हो गया हमारा V। तो अगर हम V का रिएक्शन करा दें NaHCO3 के साथ तो क्या एफरवेसेंस देगा? क्या बिल्कुल देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये देखिए दोनों के दोनों जो एसिडिक H है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और ये जो है आपका CH3 तो रहेगा ही यहाँ पे, साथ ही साथ ये जो HCO3 माइनस है ना, देखिए ये HCO3 माइनस यही ले जाएगा ना इसको यहाँ पर से, और यहाँ पर से HCO3 माइनस जो है ये यहाँ से ले जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2CO3 में, विच विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस वाटर। तो ये CO2 के प्रेजेंस की वजह से एफरवेसेंस मिलेगा। इससे हमारा डी ऑप्शन सॉल्व हो रहा है, V gives effervescence on treatment with aqueous NaHCO3। बिल्कुल सही बात है। अब हमारा यहाँ पे एक और ट्रीटमेंट दिया गया था, एसिटिक अनहाइड्राइड यानी कि CH3CO होल्ड वाइज O। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे जो OH है इसको थोड़ा सा ओपन करके अगर हम लिख दें नीचे की तरफ, यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से, एसिटिक अनहाइड्राइड कुछ इस तरह का ही होगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए एक OH की तरफ से मैं दिखाता हूँ आपको, एक्चुअल में वो दोनों तरफ से हो जाएगा। तो वो यहाँ पे अटैक करेगा
और ये बॉन्ड इधर की तरफ खुल जाएगा। तो और यहाँ पर जो इस तरह से हमारा कंपाउंड है, देखिए दोनों ही के लिए यही होगा, यहाँ पे H है और यहाँ पे लग जाएगा AC पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी O है H, और ये AC कहने का मतलब जब मैं कह रहा हूँ तो ये C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ये AC ग्रुप यहाँ पे भी लग जाएगा और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा ही, यहाँ पे CH3 मौजूद है ही। अब यहाँ पर से H प्लस दोनों से निकल के आपको फाइनली कंपाउंड ये मिल जाएगा, देखिए O C डबल बॉन्ड O CH3, मैंने AC को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दिया ताकि हम जो उसे अभी कैलकुलेट करेंगे ना उससे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब देखिए सवाल क्या पूछा गया हमसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो C10H18O4 है, देख लेते हैं ना कितना होगा। तो C को अगर हम देखें तो कितने C है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कार्बन तो है, 10 कार्बन है, बिल्कुल है 10 कार्बन, और H18 है, आप काउंट करेंगे तो H भी आपको 18 मिल जाएंगे यहाँ पे। तो C10H18 और O4 भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि 4 ऑक्सीजन है, तो ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ही है। तो ये तो चीज हमें समझ में आ गई, तो यानी कि हमारा सी ऑप्शन तो सही है। आते हैं ए पे, टी इज सॉल्युबल इन हॉट एक्वस NaOH, इसका रिएक्शन भी बना के देख लेते हैं। इसको अगर मान लो हमने NaOH में डाल दिया, हॉट एक्वस NaOH में, तो यहाँ से OH माइनस है ना, ये OH माइनस अटैक करेगा इस पे, ये बॉन्ड खुलेगा इधर। अब देखिए कैसे होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा O माइनस, नहीं O माइनस तो नहीं होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ही आ जाएगा, ये OH हो जाएगा और ये CH3 इस तरह से, और ये कार्बन और कार्बन के ऊपर ये O माइनस। अब देखिए ये O माइनस इससे ले लेगा, H प्लस ले लेगा और यहाँ पर से ये इस तरह से बना देगा। नाउ ये जो कंपाउंड बना, दिस इज इजिली सॉल्युबल इन इन एक्वस फॉर्म, है ना, वाटर में तो सॉल्युबल होगा ना, क्योंकि इसके पास देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेबिलिटी है, OH ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो दीज कैन गेट सॉल्युबल, तो सॉल्युबल है ये, सॉल्युबल इन हॉट एक्वस NaOH। तो यानी हमारा पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो हमने देख लिया कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, A, C and D. These are the 3 correct answers for this question. I hope you understood this well. All the very best.